वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भज। रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु, करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भगति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम हैं, काहू के परिवार। मेरे तो प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभां, रामानंदाचार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। राधे 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 राधे। करुणामयी श्री राधे, वृषभान की दुलारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभान की दुलारी। सुभान की दुलारे। हो हम हैं शरण तिहारी राधे, हम हैं शरण तिहारी रमा। हम हैं शरण तिहारी, ओ राधे हम हैं शरण तिहारी। हो सुन लीजिए हमारी करुणा श्री राधे।
राधे 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 राधे। राम कौ राम परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति बिनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस दिव्य भव्य आयोजन के मुख्य आयोजक और मुख्य श्रोता के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। माताजी श्रीमती अर्चना इंजीनियर साहब श्री हरगोविंद चौरसिया जी, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त चौरसिया परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, श्री भगवान दास जी, राजाराम जी, छन्नूलाल जी, उमाशंकर जी इंजीनियर, ज्ञान प्रकाश जी इंजीनियर, संदीप जी, ब्रजेंद्र जी, अमित जी इंजीनियर, राज अरुण जी, दीपक जी, श्यामल जी एवं समस्त परिवार, समस्त शिवालय और अगल बगल आसपास दूर दराज जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और विश्राम और सप्तम दिवस की बड़े श्रद्धा और भाव के साथ आप सबको जय सिया राम। आज भगवान के मंगलमय कथा में पधारे हुए परमादरणीय श्रद्धे पंडित श्री विजय तिवारी जी प्रणाम करता हूँ। हमारी जन्मभूमि से आदरणीय बड़े भैया श्री हरनाम सिंह जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत मान है और आज उनका जन्मदिन भी है, तो मंच के माध्यम से आपको बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं। साथ में औरिया से भैया धीरज सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत मान है और आप जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन सब पधारे हैं, चौरसिया परिवार के जो भी नातेदार रिश्तेदार पधारे हैं, सबका बहुत बहुत मान ठाकुर जी के इस मंगलमय महामहोत्सव में है।
आज हम लोग विश्राम दिवस में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस जीवन में भगवान का नाम ले लेना। आज के इंसान के जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी के सिर्फ 2 शब्द हैं और उन्हीं 2 शब्दों में ये जीव परेशान है। एक तो शब्द है जल्दी और एक शब्द है देर। और अगर इन 2 शब्दों को जीवन में समझ लो, जल्दी और देर, तो जीवन के सारे अनसुलझे हुए प्रश्न सुलझ जाएंगे। जल्दी और देर क्या है? आदमी स्वप्न देखने में बहुत जल्दी करता है कि नहीं करता? स्वप्न देखने में व्यक्ति जल्दी करता है और उस स्वप्न को साकार करने में देर कर देता है। आ गई ना समस्या जल्दी और देर की। हम भरोसा बहुत जल्दी करते हैं किसी पे भी भरोसा करें और माफ करने में देर कर देते हैं। भरोसा किसी पे भी जल्दी हो जाता है, पर अगर वो गलती करे तो माफ करने में हम उसे देर कर देते हैं। हम गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, मानते बहुत देर में। परिवार से गुस्सा हो जाए तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पर उस गुस्सा को मिटाने में बहुत देर करते हैं। हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं कि नहीं मान जाते? पर शुरुआत करने में बहुत देर कर देते हैं। हम रोने बहुत जल्दी लग जाते हैं, पर हंसने में बहुत देर करते हैं कि नहीं करते? रोने में बहुत जल्दी है, पर हंसने में बहुत देर है। और इस जल्दी और देर के अगर ये 2 शब्द समझ में आ जाएं तो जीवन का मंगल हो जाए। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक सेठ था और उसने एक तोता पाला। बड़ा प्यार करता था अपने तोते से। ज्यादातर सेठ व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बाहर रहता था, पर जब भी व्यापार से लौट के आता बच्चों से नहीं मिलता था, पत्नी से नहीं मिलता था, सबसे पहले अपने तोते से मिलता था। एक बार सेठ व्यापार के लिए कुछ दिन ज्यादा बाहर रहा और जब लौट के आया तो सबसे पहले अपने तोते के पास गया और जैसे ही तोते के सिर पे हाथ रखा, तोता बोला, एक आदमी आता था। क्या होता था? जब सेठ व्यापार के लिए बाहर रहता था तो उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष को घर बुला लेती थी। तो जैसे ही इस बार सेठ आया, तोते के सिर पे हाथ रखा, तोता बोला, एक आदमी आता था। पत्नी तो पसीने पसीने हो गई। ये तो सारा भेद खोल देगा हमारा। दौड़ करके गई, अनार को छीला, दाने लाई, तोते को रख दिया, कैसे लोभ दे दें कम से कम तो मान जाए। और सेठ जी से बोली, आप भी इतने हारे थके आए हो, और सीधे तोते के पास बैठ गए। अरे हाथ मुंह धो लो, हम चाय बना दें, बिस्किट खा लो, नाश्ता कर लो, फिर तोते से बात करना। सेठ चला गया हाथ मुंह धोने और सेठानी अनार ले आई। पेट भर के तोते ने अनार खाया। और जैसे ही सेठ लौट के आया, तोते के पास बैठा, तोता बोला, एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा, बड़ा बेईमान तोता है, पूरे अनार के दाने भी खा गया
और रट वही लगाए है कि एक आदमी आता था। सेठानी बोली खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाओ, तोते के चक्कर में काहे को पड़े हो। सेठ फिर चला गया। सेठानी आई, तोते को निकाल के 4-5 थप्पड़ मारे कि कम से कम अब मान जाए। अनार का दाना खिलाया तो नहीं माना, मार पड़ेगी तो सुधर जाए। सेठ भोजन करके आया, तोते के पास बैठा। तोता बोला एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा अब क्या करें, अब तो ये कई रट लगाए हैं। सेठानी सेठ जी से बोली रात भर के सफर से थके आए हो, 10-20 मिनट आराम कर लो, सो जाओ। तोता कहां भग रहा है। सेठ गया तो सो गया। सेठानी ने पिंजड़ा खोला, छत पे गई और तोता उड़ा दिया। तोता उड़ करके अपने परिवार में गया। परिवार वालों ने कहा इतने दिन कहां रहे, 2-3 साल में लौटे। अरे तोता बोला एक सेठ ने पकड़ लिया था, पिंजरे में कैद कर लिया। परिवार वाले बोले कि तुम पिंजरे से छूटे कैसे। तोते ने कहा मैंने सत्य को नहीं छोड़ा, मुझे लोभ दिखाया गया अनार के दाने का, मार घली, बातें सुनी, पर मैंने सत्य को नहीं छोड़ा कि एक आदमी आता था, इसलिए आज मैं पिंजड़े से मुक्त हो गया। बस कहानी इतनी है, ये आत्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी पिंजड़े में कैद है। इसे लोभ भी मिलेगा, भय भी मिलेगा, पर अगर तुमने ईश्वर रूपी सत्य को नहीं छोड़ा तो एक दिन ये पिंजरा अपने आप खुल जाएगा और तुम परमात्मा अपने सच्चे परिवार के यहां पहुंच जाओगे। क्योंकि ये झूठा परिवार है। निवेदन ये है, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लेना, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना। सांचा ना बने, झूठा बना लो। अगर सच्चा रिश्ता तुमसे नहीं निभ रहा है तो झूठा रिश्ता बनाओ, पर भगवान को अपना कुछ ना कुछ बनाओ। क्योंकि भगवान झूठा रिश्ता भी निभा देते हैं। और तुम जो रिश्ता बनाओगे भगवान वो स्वीकार करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस कॉलोनी में कोई बड़ा अधिकारी रहता हो और उसके 2-4 ड्राइवर लगे हों, और कल सुबह उसके घर जाना और उससे कहना सुनो मेरा ड्राइवर नहीं आ रहा है, 2 दिन की छुट्टी पे गया है, तुम हमारी गाड़ी चला दोगे। उस अधिकारी से कहना जो बहुत पैसे वाला हो। क्या कहेगा वो तुमसे? चलाएगा तुम्हारी गाड़ी? वो ये कहेगा तेरी इतनी औकात हो गई रे बाद में कि तुम मुझे ड्राइवर बनाए, हम खड़े खड़े खरीद लेंगे तुम्हें, खाली एक आध जिले का अधिकारी हो। पर उसका जवाब यही होगा कि हम तुम्हें खड़े खड़े खरीद सकते हैं। पर अर्जुन वर्ल्ड नहीं ब्रह्मांड के सबसे बड़े अधिकारी बांके बिहारी के पास गया और बोले बांके बिहारी क्या मेरे ड्राइवर बनोगे? भगवान बोले हम तुम्हारे ड्राइवर बनने को भी तैयार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अधिकारी ड्राइवर बन जाता है। अभी बैठो, विराजो विराजो। तो संसार का सबसे बड़ा अधिकारी तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कल तुम्हारा बेटा 20 साल 25 साल का तुमसे एक बात कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरी कॉलोनी के सामने हमसे पापा कहना, ये हो सकता है? पापा तुम ही रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कल से पूरे शिवालय में जब आप निकलो तो हमसे पापा पापा कहना। क्या कोई अपने बेटे से बाप कह सकता है? नहीं कह सकता ना। पर महाराज मनु जगत पिता राम के पास गए और बोले जगत पिता परमात्मा श्री राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले जन्म में तुम हमको पापा कहना। भगवान बोले बन जाओ, हम तुम्हें बाप बनाने को भी तैयार हैं। तो भगवान बेटा बनने को तैयार है।
बस शुरुआत तुम्हें करनी है। भगवान कहता है रिश्ता तुम बनाओ, निभाएंगे हम। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा से मित्रता की, मित्रता का हाथ बढ़ाया, भगवान ने सुदामा हमसे दोस्ती करेगा? सुदामा बोले प्रभु बराबरी में होती है दोस्ती, आप कहां और मैं कहां, मैं नितांत विपन्न ब्राह्मण और आप मथुरा अधिपति श्री कृष्ण। क्योंकि जब द्वारिका तो बसी नहीं थी, जब भगवान पढ़ने गए जब तो मथुरा ही थी और मथुरा का पावर था। भगवान बोले अच्छा सुदामा मित्रता में बराबरी होती है? बोले हां। तो बोले एक काम करो, हम तुमसे दोस्ती करेंगे ही नहीं। सुदामा ने कहा सही बात कही आपने, जब हमारी आपकी बराबरी नहीं तो आप हमसे क्यों दोस्ती करोगे? भगवान बोले सुदामा एक काम करो, हम तुमसे मित्रता नहीं करेंगे, तुम हमसे दोस्ती करो। अब तुम करो हमसे मित्रता। बोले क्यों? बोले दोस्ती में बराबरी होती ना, तो एक काम तुम कर लो, एक हम कर लेते हैं। बोले क्या? बोले दोस्ती तुम कर लो, निभाने की गारंटी जीवन भर की हम लिए लेते हैं। तो भगवान कहता है रिश्ता तुम बनाओ, निभाने की गारंटी परमात्मा की है। और देखो अभी ये संसार इसलिए अच्छा लग रहा है, उसका कारण है क्योंकि अभी तुम्हें भगवान से अपना रिश्ता पता नहीं है। और जिस दिन ईमानदारी से ठाकुर जी से प्रेम जुड़ गया और तुम्हें वो रिश्ता पता हो गया, अपने आप ये दुनिया तुम्हें झूठी लगने लगेगी। उदाहरण ऐसे ले लो, बेटी जब तक माँ बाप के घर में रहती है समझती यही मेरी माँ, यही पापा, यही मेरा कमरा, यही मेरे कपड़े, यही सब परिवार, पैसा भी मेरा। कब तक? जब तक उसे पति नहीं मिला तब तक। होता है ऐसा कि नहीं होता? और जिस दिन उसे पति मिल गया वो समझ जाती है हम तो झूठे रिश्तों में फंसे थे, असली रिश्ता तो हमारा वहां था। जो बेटी हमारे परिवार में पलती है, बढ़ती है, 20-25 वर्ष रहती है, शादी के 1 साल बाद अपनी मम्मी से कहती मम्मी मैं जा रही हूं। क्यों? बोले हमें भी पापड़ बना के रखने हैं, हमें भी धनिया मिर्ची करके रखने साल भर की। वह समझ गई कि हमारा कछु है ही नहीं है, क्योंकि उसका असली घर उसका पति का घर है। ऐसी ये आत्मा रूपी बेटी तब तक भटक रही है जब तक इसको परमात्मा रूपी पति नहीं मिला, तब तक। अच्छा इस आत्मा परमात्मा का संबंध कौन बनवाएगा? बोले इसके बीच में मध्यस्थता तुम्हारे गुरु की होगी। रिश्ता गुरु बनवाएगा, सदगुरु। फिर ऐसा नहीं कि आत्मा का विवाह परमात्मा से हो गया तो फिर दुनिया में नहीं रहना, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तो निभाए कैसे संसार को? बोले जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो एक पतिव्रता नारी की तरह होता है। सच्चा भगवान का भक्त कैसा होगा? पतिव्रता नारी की तरह। उदाहरण, पत्नी का समर्पण पति के लिए होता है, पर वो सम्मान तो पूरे परिवार का करती है कि नहीं करती? समर्पण करेगी पति के सामने पर सम्मान करेगी परिवार का। ऐसे इस आत्मा का समर्पण तो हो जाए भगवान रूपी पति को, पर सम्मान हर व्यक्ति का बरकरार रहना चाहिए। उतनी ससुर का सम्मान करती है, उतनी सास का, देवर का, ननंद का, और जो पति से जुड़े रिश्ते हैं उनको भी बखूबी निभाती है। अब मामा पति का है पर रिश्ता तो वही निभेगा जो पति का चल रहा है। अब बहू की तो वह मौसी आए नहीं, मौसी तो पति की है, पर सम्मान बहू कर रही कि नहीं कर रही? ऐसे ही जीवन में समर्पण परमात्मा के प्रति हो पर सम्मान हर व्यक्ति का हो,
इस चीज का विशेष ख्याल रखना। सम्मान एक के लिए हो, समर्पण एक परमात्मा के लिए हो, और जब तक एक उस परमात्मा के नहीं बनोगे ये मानव जीवन व्यर्थ है हमारा। एक के बनना पड़ेगा। एक उदाहरण ऐसे समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगी कथा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम बाजार नहीं जाते, जो भी खरीदना हम खरीद के लाएं, तुम दिन भर घर में बैठे रहते, मोबाइल चलाते हो। पति बोला सुनो जी, हम काम चोर नहीं हैं, हम काम चोर नहीं हैं, तो क्यों नहीं जाते? अच्छा, पत्नियों को शिकायत बहुत होती है पति से, और 2 शिकायत तो हर बहन को है, कोई भी हो। हमें लगता है हमारे घर में भी यही शिकायत होगी। पहली शिकायत, गुरुजी हमारा बच्चा होशियार तो बहुत है, बस पढ़ने में मन नहीं लगता। आज तक किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा गधा है इसलिए नहीं पढ़ता है, तो गुरुजी बहुत होशियार, बस पढ़ाई में मन नहीं लगे। तो गधा कहा हो जब तो पढ़ नहीं रहा हो। अच्छा, दूसरी शिकायत, गुरुजी इनका स्वभाव जरा तेज है, क्योंकि बाप में दम नहीं है कि तुम्हारे सामने तो स्वभाव तेज कर ले। घर बार तो ठीक, घर बारे के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारे सामने बोल सके, फिर भी शिकायत यही है कि गुरुजी इनका स्वभाव बहुत तेज है। शिकायत बहुत होती है। 3 बहनें आपस में बात कर रही थी, बोले हमारे पति बड़े भुलक्कड़ हैं। एक बोली कैसे? अरे बोले क्या बताएं, एक दिन हमने उनको कटरा भेजा आलू लेने और बोले आए टमाटर, इतने भुलक्कड़ हैं। तो दूसरी बोली बहन तुम बहुत सुखी हो, हमारे इनको देखो, हाँ ये बैठेंगी तो पति की तारीफ कबू नहीं करें। जे इनकी टीम खट्टी भाई और उनने पति को छीलो, बिल्कुल गारंटी जानी हो जब बात। तो दूसरी बोली कि तुम तो बहन फिर भी सुखी हो, हमारा पति तो ऐसा है, एक दिन घर में आए मेहमान, हमने कहा जाओ कुछ नाश्ता वास्ता ले आओ। नाश्ता लेने गया, 1.5 घंटे में तो लौटा, और लौट के आके बोला कि तुमने हमें क्यों भेजा था वहां, हम क्या लेने गए थे बाजार। तीसरी बोली बहन तुम भी सुखी हो। अब हमारे पति की सुनो। बोले क्या? बोले एक दिन मुझे बाजार में मिल गए तो बड़े गौर से देख रहे थे, हमने सोचा ये क्या कर रहे। बोले बिल्कुल हमें देखते ही रहे, फिर चश्मा निकाला, चश्मा साफ किया, फिर चश्मा लगाया, मेरे पास आए, बोले बहन जी लगता है आपको कहीं देखा है मैंने पहले। शिकायत तो होती है। निवेदन आपसे बस इतना है, ध्यान से सुनना बात को। पत्नी ने कहा अच्छा इसलिए बाजार नहीं जाते, काम चोर हो। पति बोला नहीं जी काम चोर थोड़ी हैं। बोले फिर क्यों नहीं जाते बाजार? बोले हम इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार हमें ठग लेते हैं। अब बात भी बिल्कुल सही है। आदमी बाजार करने जाएगा, दुकानदार जो कहेगा खट्ट से जेब से निकालेगा, पैसा देगा, सामान ले आएगा। और माताएं, वो माता जी का है कि जो आध घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर, दुकानदार की तो औकात छोड़ दो, उसके बाप को भी पैसा कम करना पड़ेगा। पत्नी बोली अच्छा इसलिए नहीं जाते बाजार? बोले हाँ। बोले आज हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दुनिया में कोई दुकानदार तुम्हें ठग ही नहीं सके। बताओ कल से हम करेंगे बाजार। बोले दुकानदार जो भी कीमत बताए उसकी आधी भर करते जाना बस। जो भी दुकानदार सामान की कीमत बताए उसको आधा कर दो। पति के दिमाग में बात बैठ गई, गर्मी पड़ने लगी, उन्हें सोची धूप में निकलने पड़ा तो एक छाता ले आए। सुबह बाजार गया, दुकानदार से बोला क्यों भैया एक आध छत्ता पड़ो है? अब बोले देख रहा है सीजन तो नहीं है पर पड़ो हुई है। लाया, एक छत्ता मिल गया।
कितने का है? बोले 200 रुपए का। इसे तुरंत याद आ गई कि पत्नी ने कहा था आधे कर दो। बोले 100 रुपया में पड़ है। दुकानदार बोलो कि सुबह को टाइम है बोनी को, एक ही पीस रखो है, ले जाओ 150 में ले जाओ। जो कहने लगो 75 दें, क्योंकि उसको तो मंत्र रट गया कि जो पत्नी ने कहा उसके आधे कर जाइयो। दुकानदार बोलो यार दिमाग ने खाओ, ने हमारी ने तुम्हारी, आखिरी कहाई 100 के लगो दाएं 50। क्योंकि पत्नी ने क्या कह दिया था कि दुकानदार जो कहे उसका आधा करना है। दुकानदार को दिमाग खराब हो गया, अच्छो पागल है यार, तो गुस्सा आ गई। गुस्से में बोला अच्छा एक काम करो, तुम फ्री में ले जाओ। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक न ले जाए। कितने ले जाए? 2। अब बात को समझना, अगर वो एक भाव में रुक जाता तो उसे छाता मिल जाता कि नहीं? क्योंकि 100 पे तो टूट गई थी बात, पर वो एक भाव में नहीं रुका तो उसे छाता नहीं मिला। बस यही बात जीवन की है, जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छाता नहीं मिलता है, तो एक भाव में रुके बिना उस परमात्मा की छत्र छाया कहां से मिल जाएगी? इसलिए एक भाव में तो रुकना पड़ेगा। अगर उसकी छत्र छाया चाहिए तो एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। उस एक का तो बनना पड़ेगा। सबके सहारे ठाकुर जी हैं, उस एक ईश्वर का भरोसा रखो। संसार में फिर किसी के भरोसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान पे भरोसा कितना हो। एक नया नया जोड़ा शादी हुई, नाव में घूम रहे थे, बड़ी नाव थी, 100-200 लोग बैठे थे। अचानक से भयंकर तूफान आ गया। जो नाव चलाने वाला था उसने कहा भैया हमारे बस से बात बाहर हो गई है, अब जिसको जो समझ में आए करो, अब इस तूफान से नाव बचने वाली नहीं है। तो सब रोने लगे, किसी को तैरना नहीं आता। वो पत्नी भी रोने लगी, पर पति हंस रहा था। पत्नी बोली पागल हो गए, मौत सिर पे नाच रही, तांडव कर रही, और तुम हंस रहे। वो पिस्टल रखे तो उन्हें पिस्टल निकाली और घरवाली के माथे पे अड़ा दे। तू जब मरेगी हम अभी मार डालेंगे तुझे। तो जो पत्नी रो रही थी वो हंसने लगी। पति बोला तू जब मरेगी, सामने तो पिस्टल रखी फिर भी हंस रही। पत्नी बोली मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे प्यार करते हो। पति बोला पगली मैं तेरे एक जन्म का पति हूं और तुझे मुझ पे इतना विश्वास है, तो वो जन्म जन्म का पति परमात्मा है, मुझे भी उस पे उतना ही विश्वास है कि वो मुझे नहीं मार सकता है। और तूफान से नाव निकल के बाहर आ गई। मैंने एक दिन और कहा था कि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना आपको भरोसा है भगवान उतना है, और भरोसा नहीं है तो भगवान फिर कहीं नहीं है। कहीं चले जाओ, आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो भगवान नहीं है, और अगर भरोसा है तो भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही रिश्ते की। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो रिश्ता बना लेना, क्योंकि भगवान सब रिश्ते निभाते हैं। बनाने की आवश्यकता आपको है, निभाना ईश्वर के लिए है। बरसाने में एक सेठ रहता था, कपड़े का बड़ा व्यापार था उसका, बहुत पैसे वाला था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। बेटे आज्ञाकारी थे, बहुएं भी लक्ष्मी मिली, दुकान खूब चलती थी, संतों का बड़ा आदर करता था सेठ। एक दिन सेठ अपनी दुकान में बैठा था और एक साधु आ गए, बड़ी सेवा करी साधु की, बहुत सेवा करी। जब महात्मा जाने लगे बोले सेठ कुछ चाहिए?
सेठ बोला भगवान की कृपा से सब है, भगवान की कृपा से सब है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस एक कमी है। क्या कमी है तेरे घर में बता? सेठ बोला कि महाराज भगवान ने सब दिया, 3 बेटे दिए, बहुएं दी, पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बस एक बेटी और दे देता अगर ईश्वर तो जीवन पूरा हो जाता। अगर एक बेटी दे देता तो जीवन मेरा धन्य हो जाता। महात्मा हंसने लगे। सेठ बोला हंस क्यों रहे? बोले सेठ तू पागल वागल है क्या? तेरा पहला भाग्य तो ये देख कि तेरा जन्म बरसाने में हुआ है। अब बरसाने में जन्म होने के बाद भी बेटी के लिए रो रहा है, तो क्या करें? महात्मा ने कहा कि सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने का बास, और यही नाते राधा सुता क्यों रहता है उदास। अरे बरसाने में तेरा जन्म हुआ है तो आज से राधा को बेटी मान लेना। ऐसी बात बैठी महात्मा की दिमाग में सेठ के। महात्मा तो चला गया, सेठ ने दुकान जैसे के तैसे छोड़ी, बाजार गया और किशोरी जी की बड़ी प्यारी सी तस्वीर ले आया, कमरे में लगा ली। अब सेठ की जिंदगी बदल गई। दुकान जाता, तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता, बेटी मैं दुकान पे जा रहा हूं, तुम्हें अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो बड़ी भाभी को बोल देना, छोटी भाभी को बोल देना, मजली को, और अगर तीनों ना सुने तो तुम डांट देना, कह देना तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है, मेरे बाप की जायदाद है, घर से निकाल देंगे सबको। जीवन नहीं बदल गया सेठ का। दिन रात राधा 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 राधा। अब तो सेठ ने अपना परिचय बदल दिया। कोई पूछता सेठ जी आपका नाम, सेठ जी बड़े अकड़ के अपना परिचय देते। क्या परिचय देते? कि 3 बहू बेटे हैं घर में, और सुख संपत्ति है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़ भागी पिता, और मेरी बेटी है राधा। मैं राधा का बाप हूं। समय निकला, 2, 5, 10 साल हो गए, पागल हो गया सेठ। सिर्फ राधा, सिर्फ राधा। एक दिन की बात, सेठ के घर में मनहारन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए। तो चूड़ी पहनाती थी घर में और पैसा लेती थी दुकान पे। आज बड़ी बहू निकली, हाथ भर भर चूड़ी पहन ली। मझली बहू निकली, उसने भी हाथ भर भर चूड़ी पहनी। छोटी बहू, राधा जी ने विचार किया कि तीनों भाभियों ने चूड़ियां पहन ली, पर हमसे किसी ने नहीं कहा कि दीदी तुम भी पहन लो। फिर राधा जी ने विचार किया कि पैसा तो हमारे बाप को लग रहा हो, हम क्यों ना पहन ले। तस्वीर से निकली, लगाया घूंघटा और बैठ गई सेठ मनहारन के सामने। मनहारन ने सोचा कोई रिश्तेदार की बहू होगी, हमें क्या, हमें तो चूड़ी पहनाना, पैसा तो दुकान से मिल ही जाएगा। अच्छी हाथ भर भर के चूड़ी पहना दी। मनहारन पहुंची, सेठ जी आज आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाया है। सेठ ने 3 लोगों का पैसा ड्रास से निकाला, मनहारन को दे दिया। मनहारन बोली सेठ आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ बोला मेरे घर में 3 बहुएं हैं ही, चौथा कौन आ गया? अरे बोले कोई मेहमान की अरे कोई आया होता तो हमें पता ना होता। तू झूठ बोल रही है, तेरे मन में लालच है। ले 3 का पैसा, भाग यहां से, और अब कभी मत आना मेरे यहां चूड़ी पहनाने। दूसरी मनहारन को बोल दूंगा।
क्या करती बेचारी, चली गई। सेठ शाम को जब घर गया दुकान से तो राधा की तस्वीर उदास थी। सो गया और जैसे ही सोया आज राधा जी सपने में प्रकट हो गई सेठ के। सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली कि तनया तो बनाया तात नाता ना निभाया है। पिताजी तुमने बिटिया तो बना लो पर रिश्ता तो निभा नहीं पाए। सपने में सेठ बोला बेटी क्या गलती हो गई मुझसे। राधा जी बोली पिताजी चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान आपने मनहारन का मूल ना चुकाया है। अरे तुम बिटिया बिटिया कहते हो ना आते, हम बैठ गए मनहारन के सामने। सेठ बोलो बेटा क्षमा कर दे, हमें बिल्कुल याद नहीं रही। अब तो राधा जी हिलकी दे के रो पड़ी कि 3 बहू याद रही। भाभी हर खोने भूले तुम क्या कह रहे थे, हमारे घर में 3 बहुएं हैं। और जब और को पूछा तो जब नहीं कही कि हम 3 बहुओं के ससुर आए, तब तो कहते हम राधा के बाप आए। आज पैसे का नंबर आया तो हमें भूल गए कि 3 बहू याद रही बेटी को भूल गए। जबकि पिता सबको भूल जाता है पर बेटी को नहीं भूलता। यह बिल्कुल सत्य बात है। दुनिया की मां, दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेगी पर 2 चीजें दुनिया की किसी नारी से बर्दाश्त नहीं होती। 2 चीजें कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली, अपने बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां कठिन से कठिन समय देख लेगी पर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पाएगी। आखिरी में जब भगवान ने यज्ञ किया द्वारिका में तो पत्र भेजा वृंदावन। नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल। यशोदा बूढ़ी हो गई, कम दिखने लगा है, कमर झुक गई है, लाठी पे चलती है। पर जैसे ही नंद बाबा से किसी ने कहा कि नंदराज जी द्वारिका से अपने कन्हैया का पत्र आया है आपके लिए, मानो किसी ने जले हुए पेड़ पर अमृत छिड़क दिया हो। अलग से ताकत आ गई नंद बाबा के शरीर में, आंखों से कम दिखता है, पत्र को चूम रहे हैं मानो कृष्ण मिल गया हो। पत्र लेकर गए, क्या देख रहे हैं, यशोदा खाली पल्ला झुला रही है। भगवान तो बहुत पहले जा चुके हैं छोड़ करके। यशोदा पालना झुला रही है। नंद बाबा ने कहा ओ नंदरानी। यशोदा ने कहा मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि घर में आओ तो थोड़े धीरे बोला करो। क्यों? अभी अभी मैंने कन्हैया को सुलाया है। नंद बाबा ने कहा पगली तुझे कब समझ में आएगा कि कृष्ण हमें और तुम्हें छोड़ के जा चुका है। तू आज भी खाली पल्ला झुलाती है, मां है ना। यशोदा फबक फबक के रोने लगी। मां तो मां होती है पर यशोदा जैसी मां दूसरी नहीं हुई। मां की महिमा कोई नहीं कह सकता। मां की महिमा कोई नहीं कह सकता। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है। मां